भारतवर्ष के ऊपर तो बहुत ही प्रभाव रहा है। चाहे आप अपना झंडा देख लीजिए, उसमें जो चक्र है वो भी बौद्ध चिन्ह है, जो हमारे सिंह के वो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो वाराणसी के म्यूजियम है, वो भी बौद्ध धर्म का है। तो उनको तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वही 3 लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके कहूँगा। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यम धर्मम। क्योंकि संघ के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं, लेकिन सत्य के साथ संबंध है। सत्य नहीं हो जाते तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर हम 3 कहें, मुझे लगता है सब सारा देश कह सकता है। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, आपको अपने जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई। जीवे में शरद शतम, जैसे कहा गया है वेदों में, 100 वर्ष जिए। और इनका हमेशा रचनात्मक कार्य रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर बनते हैं उनके साथ मेरा संबंध बना रहता है। कई कार्यक्रम इनके वाइस चांसलर की अवधि में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने किए। और इस साल शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बना रही है, 100 वर्ष बना रही है। 100 वर्ष में मुझे बुलाया नहीं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं 91 वर्ष का हो गया हूँ, उससे केवल 9 वर्ष छोटा हूँ, लेकिन तो फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने यहाँ से MA किया था, यहाँ से PhD भी किया, श्री अरविंद के राजनीतिक दर्शन की हमारे लेखिका जो है प्रोफेसर अनुराग मौर्य, ये तो बहुत इन्होंने कमाल किया, तो उसके बारे में बातें कहूँगा। लेकिन ये इनको और जो मौर्य परिवार के अन्य सदस्य का यहाँ है, उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और प्रसन्नता है उनको देख के कि सब यहाँ आए हुए हैं। श्री जयप्रकाश अग्रवाल तो हमारे पुराने नेता रहे हैं। जब ये दिल्ली के अध्यक्ष थे तो हम भी उस समय कांग्रेस में काफी प्रगतिशील थे। इनका भी स्वागत है। और योगानंद शास्त्री का भी अभी 10-15 दिन हुए तो इनकी एक पुस्तक का मैंने विमोचन किया था, नमस्कार, तो उनका भी स्वागत है। और प्रोफेसर रामवीर सिंह है, हमारे मित्र वेद प्रकाश वैदिक नहीं आ सके, अस्वस्थ है प्रोफेसर रामवीर सिंह। और हमारे मंच के जो बड़े प्रभावशाली संचालक हैं, ये तो हमारे वक्ताओं से भी अधिक है, आगे बढ़ रहे हैं। इनका मुकाबला करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। ऐसे जबरदस्त संचालक को नहीं रखना चाहिए, बोलने वाले जो है वो थोड़े से घबरा सकते। और इस मंच पे, इस सभागार में IIC में 40 वर्ष इसका ट्रस्टी रहा, और ये बहुत अच्छा सभागार है। यहाँ आप लोग सब आए हुए हैं, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग प्रांत के लोग आए हुए हैं। बहुत आपको IIC में स्वागत है। ये बहुत अद्भुत स्थान है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इसकी जब नींव रखी गई थी, युवराज आए थे जापान के, जो बाद में एम्परर बने अकीतो, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उस समय मैं भी यही था, डॉक्टर राधाकृष्णन और प्रोफेसर CD देशमुख और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आशीर्वाद से ये जगह दी गई। और आज ये एक विश्व में अद्भुत एक संस्था के रूप में उभरा है, जिसके हजारों सदस्य हैं। और अगर हम बोल दें तो लाखों सदस्य बनना चाहेंगे। बड़ी मुश्किल से लोगों को हम रोकते हैं कि तुम नहीं बन सकते हो। तो बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ आपने कार्य किया। अनुराग जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये जगह चुनी। आपने अपने पिताजी के, बुद्धप्रिय मौर्य जी के बारे में जो पुस्तक लिखी है, संचालित की है, वो वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और बेटी का इन्होंने पूरा धर्म निभाया। ये जो बेटियां हैं, मेरा अनुभव है कि बेटों से बेटियां आगे बढ़ गई। हमारी भी एक बेटी है, 2 बेटे हैं भगवान की दया से,
बेटी ने मेरे 90वें वर्ष के लिए मेरे पर एक फिल्म बनाई जो डिज्नी हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं। उसका नाम है करण सिंह और पिलग्रिम सोल। तो उन्होंने बनाई, पहली बार फिल्म बनाई उसने, तो मुझे भेज के हॉटस्टार पे आ गई वो। उन्होंने भी मेरे लिए ऐसे ही कार्य किया है। तो बेटियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी, बेटों को मैं भेजना नहीं कर रहा हूँ मैं बेटों को, लेकिन मानना पड़ेगा बेटियां आगे बढ़ गई हैं, आगे निकल गई हैं। और अमूला जी का देखिए अद्भुत है। एक दलित महिला, जहाँ एक जमाने में पढ़ाई अंदर नहीं बैठाते थे, बाहर बैठाते थे, बाहर खाने, ऐसी परिस्थिति में एक महिला आज संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति हो, इससे बढ़कर क्या परिवर्तन है? इससे बढ़कर कोई परिवर्तन मैं सोच नहीं सकता हूँ। राष्ट्रपति तो बनते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, ये परिवर्तन जो है ये मुझे उससे भी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने बहुत, मौर्य जी ने भी किस तरीके से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एक मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि हरिजन परिवार के बच्चों को कैसे आगे बढ़े होंगे, वो किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन काटा होगा और शिक्षा प्राप्त की हो। बहुत इनको क्रेडिट जाता है। मैं तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से आया हूँ, तो मेरे पर कोई वो नहीं है बहादुरी, अगर मैंने कुछ काम किया। बहादुरी इन लोगों की जो जमीन से उठ के, और आपको जान के प्रसन्नता होगी, मैं एक बात बताऊं आपको कि मेरे पिताजी महाराजा हरि सिंह 1915 में राजगद्दी मिली थी उन्होंने। 1920 में 25 में उन्होंने सारे जम्मू कश्मीर के जितने मंदिर हैं सब दलितों के लिए खोल दिए। तो बहुत प्रगतिशील अभी तक लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस समय की बात उन्होंने किया। और राजगुरु जो थे पंडित देवराज जी, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा पंडित जी आप जाइए, उनके भाई को बुलाया, आप मानते हैं तो अच्छा, नहीं मानते हम किसी और परिवार से। उन्होंने कहा नहीं, उनके पंडित भाग मान गए। ये देखिए परंपरा राज्यों में भी की हुई, तो जो कि ब्रिटिश इंडिया में नहीं होती थी उन दिनों में, लेकिन कई राज्यों में होती। तो ऐसे बता रहा हूँ ये बात कि ये बचपन से हमें, और मुझे एक बात और, एक नई बात की थी, जब वो पूजा करते हैं ना 9 लड़कियों की, कन्याओं की, तो माँ जी ने पहले बार एक दलित कन्या बैठाई। वो भी अद्भुत था उस समय, क्योंकि उनको बैठा के उनकी भी पूजा की। तो ये मैं कई बार सोचता हूँ, अब जैसे जब हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या किस प्रकार से संघर्षमय जीवन रहा, तो बहुत बड़े मौलिक कवि को कम संघर्षमय नहीं रहा। इसमें जो हमने देखा, थोड़ा बहुत पूरा पढ़ नहीं पाया मैं, लेकिन जो इसमें मैंने देखा, उन्होंने भी कई कठिनाई भोगते हुए आगे बढ़े। उनके 2 प्रेरणा स्रोत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका प्रजातांत्रिक ये लोकनीति चलती थी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रजातांत्रिक समाजवाद, ये उनकी मैं समझता हूँ परिभाषा थी। और कई वर्ष तक वो हमारे देश पे वो विचार रहे। और दूसरे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं मिला उनको जब वो मिनिस्टर थे, श्रीनगर में आए थे, उनसे भेंट हुई थी। तो उन्होंने भी उनका जो कार्य किया वो तो सारे विश्व जानते हैं इस प्रकार से। और सबसे बड़ा जो उनका कार्य था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा 2.5 साल बैठी सेंट्रल हॉल में, और हर एक इशू के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बहुत विचार विमर्श हुआ। अगर आप पढ़ें उसमें क्या क्या लोग थे, क्या उनके के मुंशी क्या बोलते थे, दूसरे क्या बोलते थे, उसके ऊपर उसके बाद जो ड्राफ्ट किया इस जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक प्रकार से, वो एक प्रकार से निर्माता माने जाते हैं हमारे संविधान के। और उस संविधान में जिसमें
उन्होंने ऐसी ऐसी बातें संविधान सभा ने लिखी, एकता की बात, एक वोट। मैं बचपन में सोने चांदी के बर्तनों से खाता रहा, पला पलता रहा आराम ऐशो में, मेरा भी एक वोट है। और गरीब से गरीब दलित भाई होगा, किसी गांव में होगा, किसी दिल के उसकी माँ ने उसको बड़ा किया होगा, उसका भी बराबरी का। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेके ही हमारे देश में प्रजातंत्र जो चल रही है आज तक चल रही है। तो मैं इसके बारे में अधिक तो यही कहूँगा कि ये जो विचारधाराएं हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका भी सोचना चाहिए फिर से, क्योंकि कुछ मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी प्रयत्न होते हैं कि जवाहरलाल जी का नाम कम हो जाए। पहले 17 वर्ष आप लोगों ने नहीं देखे, मैंने देखे। मुझे नहीं लगता और कोई सभागार में होगा, हो सकते हैं कि बुजुर्ग होंगे, मैंने देखे वो 17 वर्ष 47 से लेके और 64 किस्त नहीं, 84 तक, 64। तो वो जो 17 वर्ष वो रहे प्रधानमंत्री पहले, वो किस प्रकार की हाहाकार मची हुई थी इस देश में। शास्त्री जी, जब बंटवारा हुआ, करोड़ों लोग यहाँ से वहां जा रहे थे, वहां से यहाँ आ रहे थे, लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ। उस समय इस देश को संभालना जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर जो कार्य, तो ये दो व्यक्ति अगर मजबूत वहां नहीं होते समय, तो चर्चिल ने तो कह दिया था कि जो ही हम निकलेंगे भारतवर्ष के तो टुकड़े हो जाएंगे, वो एक देश है ही नहीं। अलग वर्ण है, अलग वर्ण है, अलग धर्म है, वो नहीं रह सकते। लेकिन हमने करके बताया। 75 वर्ष अब हम मनाया जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम संविधान की, ये गौरव की बात। इसलिए ये उन्होंने जो प्रेरणा स्रोत थे अम्बेडकर जी और जी, मैंने सारे देखे, जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक, सब जितने प्रधानमंत्री हैं सब हमारे नजरों के सामने गुजरे हैं, सबका कार्य हमने देखा है, सबसे भेंट हुई है, एक अद्भुत दृश्य है। हम गांधी जी से भी मिले, आपको आश्चर्य हो। 1947 जून को गांधी जी कश्मीर गए और हमारे घर पिताजी को मिलने आए। बड़ी कृपा की उन्होंने, आमतौर पर वो जाते नहीं थे, लेकिन हमारे महल में आ गए। तो पिताजी और माताजी, मैंने जिंदगी में, मैं व्हील चेयर में था उस वक्त से मुझे तकलीफ थी, व्हील चेयर में था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी बैठना है जो, तो मेरी कुर्सी भी वहां ले आई गई जहां वो मिल रहे हैं। उस पैंस होटल में जाएंगे तो उस वृक्ष के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ गांधी जी आए थे और यहाँ महाराजा हरि सिंह, महारानी तारा देवी और युवराज में युवराज करण से भेंट हुई। उनके भी मैंने दर्शन किए। बताइए, करीब करीब जितने बड़े बड़े नेता, मार्क्सवादी नेताजी, वो तो कलकत्ते से निकल गए थे, उनसे हम नहीं मिले, बाकी सबसे मिले। तो ये सारा दृश्य मेरे सामने आता है। उसमें जैसे मुझे याद है, जब हम इकट्ठे थे पार्लियामेंट में रुद्रप्रीत महोदय में, हम 5वीं लोकसभा में इकट्ठे, जो 1971 से लेके 1977 तक चली लंबी लोकसभा, जो एक साल बढ़ाई गई दुर्भाग्य से। उस समय हम इकट्ठे मंत्रिमंडल में थे। इनका सीधा संबंध मेरे मंत्रालय से नहीं था, लेकिन इनको भेंट होती रहती थी हमारी, और कई बार इनको हमने सुना प्रभावशाली वक्त भाषण करते थे। जब भाषण करते थे तो सारे लोग बड़े गौर से सुनते थे कि क्या कह रहे हैं, और प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा अच्छा देते थे। मंत्री का दरअसल जो इम्तिहान होता है वो वक्तव्य में नहीं होता, वो प्रश्नों के जवाब है कि प्रश्न जो एक उठे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो ये बड़े चतुर थे, प्रश्न का भी बहुत अच्छा जवाब देते थे, और भाषण भी अच्छे। उन्होंने भाषण पहले भाग में उनके भाषण रखे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया। और उनसे हम हमेशा बहुत नज़दीक रहे। कश्मीर भी आए वो, मुझे याद है, कश्मीर भी हमारे घर पे आए थे, वहाँ भी उनसे भेंट हुई। तो उन्होंने वाकई बड़ा अच्छा काम किया, और कई संस्थाओं से वो संबंधित थे, दलितों के लिए भी और गरीबों के लिए भी उन्होंने हमेशा सारी काम किया।